माननीय न्यायाधीश पर मैं पूरे तरीके से विश्वास करता हूँ और मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी हूँ और मैं भगवान से भी मैं ये कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामला को खत्म करने का काम करें। हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त। उनकी पहली शादी के बाद जो पूरा तमाशा हो रहा था उस समय लालू जी सोए हुए थे, वो ध्यान नहीं था और कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर जो राजनीतिक मुर्गा कुश्ती चल रहा है उसका ये परिचायक है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। इनके मर्जी के विपरीत लालू परिवार ने शादी भी करवाया है वहाँ पे। आज जब चुनाव को देख रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए इनको मर्यादा सीमाएं ये सब लांघने का पोस्ट आ रहा है। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। जो दूध का दूध है, अब पानी का पानी मैं करके रहूंगा। अब मैं रुकूंगा नहीं, कतई मैं नहीं रुकूंगा। नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप के नाम का तूफान आया है और ये तूफान किसी और की वजह से नहीं बल्कि तेज प्रताप की वजह से ही आया। दरअसल तेज प्रताप ने अपनी नई मोहब्बत की नुमाइश सोशल साइट पर की तो संग्राम छिड़ गया। तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद यादव ने अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और मर्यादा का हवाला देते हुए तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निकाल दिया। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने यह भी साफ कर दिया कि अब परिवार का तेज प्रताप से कोई रिश्ता नहीं है। अब इस पूरे मामले में जोरदार सियासत हो रही है। 2 दिनों से ये तस्वीरें तेज प्रताप को चर्चा में बनाए हुए थी। अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ तेज प्रताप की तस्वीरें थी। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि तेज प्रताप ने शायद इस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन अंदाजा वंदाजा अपनी जगह था। खुद तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से जब ये पोस्ट सामने आई तो सारा मामला क्लियर हो गया, क्योंकि तेज प्रताप ने फेसबुक पर लिखा था कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इस पोस्ट ने बता दिया था कि तेज प्रताप आशिकी के रथ पर सवार हैं और इसीलिए उनका ये पोस्ट बिहार में बवंडर लेकर आया। हालांकि इस पोस्ट के तुरंत बाद तेज प्रताप का एक और पोस्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और अनुष्का के साथ उनकी तस्वीरें AI का इस्तेमाल करके गलत तरीके से फैलाई जा रही हैं। मगर तेज प्रताप जब तक ये बयान देते तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि आरजेडी के अध्यक्ष और तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद यादव ने फैसला कर लिया था। तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने परिवार से निकाल दिया और ये खबर किसी और ने नहीं, खुद लालू प्रसाद यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बताई। उन्होंने अपना फैसला फेसबुक पर लिखा। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। इस वक्त हम तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर हैं। ये उनका सरकारी आवास है, स्टैंड रोड आवास, 26M स्टैंड रोड। चूँकि तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री भी हैं और आरजेडी के मौजूदा विधायक भी हैं, तो उनको ये सरकारी आवास मिला है। लेकिन तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने के बाद अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोई यहाँ बताने वाला नहीं है कि तेज प्रताप यादव इस वक्त इस आवास में हैं या नहीं हैं, वो कहाँ हैं, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये जरूर कहा है कि जो सामाजिक और इस तरह का जीवन होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है मूल्यों पर ध्यान देना, पारिवारिक मूल्यों पर ध्यान देना, परंपराओं पर ध्यान देना। हालांकि निजी जीवन में उनके बड़े भाई क्या करते हैं ये उनका फैसला है। इस सब के बावजूद इस वक्त चर्चा चारों तरफ तेज प्रताप यादव की हो रही है। लालू प्रसाद यादव का ऐलान बिहार की राजनीति में हड़कंप बनकर आया। तेज प्रताप को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप बड़े हैं, उन्हें अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार है। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय
क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तेजस्वी ने जो कहा सो कहा, मगर तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने जो कहा उससे समझना आसान हो गया कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टया करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं। यानी रोहिणी आचार्य भी कह रही हैं कि तेज प्रताप यादव ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब बिहार की राजनीति गर्म है। जेडीयू और बीजेपी लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हैं। लालू जी, मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं और जो चीज़ें उनके परिवार में पहले से चल रही हैं उस समय सामाजिकता उनको ध्यान में नहीं रही। जिस वक्त उनकी बेटी की शादी में महिंद्रा से शोरूम की गाड़ियाँ उठा ली गई थी वो उनको ध्यान में नहीं था। जिस समय पूरी तरह से अराजकता फैला रहे थे तेजस्वी और तेज प्रताप, तो वो उनको ध्यान में नहीं था। और मैं तो ये पूछता हूँ कि जब इसके पहले उनकी पहली शादी के बाद जो पूरा तमाशा हो रहा था उस समय लालू जी सोए हुए थे, वो ध्यान नहीं था। और कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर जो राजनीतिक नुरा कुश्ती चल रहा है उसका ये परिचायक है। दरअसल ऐश्वर्या के साथ जो महापाप उस परिवार ने किया, उस समय लालू जी की चेतना क्यों नहीं जागृत हुई थी? ये शुद्ध अनैतिकता है और चुनाव के समय लोगों को गुमराह करने के लिए, तेज प्रताप को दिखावे के लिए उन्होंने पार्टी से और परिवार से निकालने की बात की है। अब देखिएगा चुनाव के बाद ये परिवार में जैसे थे वैसे ही रहेंगे और पार्टी में भी वैसे ही उनकी वापसी भी हो जाएगी। चिराग पासवान की पार्टी भी आरोप लगा रही है कि लालू प्रसाद यादव चुनाव के चक्कर में राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। तेज प्रताप जी का प्रकरण बिहार का प्रकरण नहीं है, ये लालू परिवार का प्रकरण है। और आज 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से निकाला जाना या नहीं निकाला जाना ये राजद का मामला है। लेकिन तब भी राजनीति हुई थी जब इनका विवाह इनके मर्जी के विपरीत जी, क्योंकि तेज प्रताप जी स्वयं अपने एक सैंडल पोस्ट से कह रहे हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से उनके साथ रिलेशनशिप में हूं, जिसका से एक्स पे पोस्ट किया उन्होंने। और उसके भी इनके मर्जी के विपरीत लालू परिवार ने शादी भी करवाया वहां पे। आज जब चुनाव को देख रहे हैं तो चुनाव को देखते हुए इनको मर्यादा, सीमाएं, ये सब लांघने का पोस्ट आ रहा है और उसके बाद 6 साल के लिए निष्कासित भी कर रहे हैं। अब बयानबाजियों का दौर है, लेकिन इन सब के बीच इतना जरूर है कि तेज प्रताप यादव चर्चा का विषय बने हुए हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। रोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जरा रोहित तस्वीर साफ कीजिए। कई तरीके के देखिए इसमें सवाल हैं। तेज प्रताप अगर 12 साल से रिलेशन में थे तो आप क्यों बता रहे हैं? सामने बिहार के चुनाव है, पार्टी की तरफ से जो फैसला लिया गया है, क्या इसको पार्टी के तौर पर लिया गया फैसला बताएं या परिवार के तौर पर? क्योंकि तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि वो एडल्ट हैं, वो फैसले ले सकते हैं। तो अगर वो परिवार की बात नहीं है, अगर मान लीजिए वो परिवार की बात नहीं है, तो पार्टी से क्यों निकाला गया और कितना डैमेज होगा पार्टी को इससे? अर्पिता ये समझिए इसको इस तरीके से कि पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है। ये आरजेडी के साथ बिल्कुल ये सटीक बैठता है। इसमें कोई दो मत नहीं है इस बात को लेकर कि आरजेडी जो है वो परिवार की पार्टी है। अब ऐसे में जो कल से जो 24 घंटे से प्रकरण चल रहा था, इसको लेकर एक बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि चुनाव अगले 5-6 महीने में बिहार में चुनाव होने हैं। और जिस तरीके से मैसेजिंग जा रहा था, 2 मैसेज जा रहे थे। जिस तरीके से तेज प्रताप अनुष्का के साथ अपने रिश्तों को लेकर जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे, डिलीट कर रहे थे, इससे भी जो है एक गलत मैसेज जा रहा था, क्योंकि अनुष्का भी जो है उसी समाज से आती हैं, यादव समाज से आती हैं। दूसरा मैसेज जा रहा था कि अगर वो अनुष्का यादव के साथ जो है वो रिश्ते में थे पिछले 12 साल से, तो फिर 2018 में उन्होंने ऐश्वर्या से क्यों शादी की, वो भी यादव समाज से आती हैं।
तो ऐसे में यादव समाज को लेकर भी जो है गलत मैसेज जा रहा था कि तेज प्रताप यादव जो हैं जो हरकत कर रहे हैं उससे यादव समाज में नाराजगी हो सकती है, या यादव समाज के बीच ये एनडीए के लोग, बीजेपी जो है ये मैसेज फैला सकते हैं कि इस तरीके से जो है तेज प्रताप का रवैया रहा है, किस तरीके से वो यादव समाज के लड़कियों के साथ कह सकते हैं किस तरीके से हरकत करते हैं। तो इसीलिए डैमेज कंट्रोल के तौर पर अब जो लालू प्रसाद ने जो है उन्हें पार्टी से तो निकाल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर परिवार में भी जो है उसका नुकसान हो रहा था, क्योंकि तेज प्रताप यादव देखिए पहली बार इस तरीके की हरकत नहीं किया है। उन्होंने कई बार सुर्खियों में रहते हैं, पार्टी को भी एम्बेरस करते हैं, परिवार को भी जो है उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। और इस बार तो क्योंकि चुनाव सर पे है इसीलिए माना जा रहा है कि लालू ने इस बार जो कार्रवाई की है वो शुद्ध रूप से जो है राजनीति को और चुनाव को देखते हुए जो है नज़र में रखते हुए जो है ये फैसला लिया है, ताकि डैमेज कंट्रोल जो है वो किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और आने वाले दिनों में अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, क्या वो भी कोई पलटवार करेंगे अपने पिता पर या परिवार पर? अब देखिए तेज प्रताप का स्टैंड क्या होगा वो भी देखना होगा। ये क्या दिखता है आपको, कहाँ है वो, कोई जानकारी है और उनका स्टैंड क्या हो सकता है? और ये भी जरा आप मुझे जरा समझाइए कि तेज प्रताप यादव जो 12 साल पुराना अपना रिश्ता अब कबूल रहे हैं, वो अब ये जो टाइमिंग है ये बहुत दिलचस्प है। अभी क्यों? क्योंकि अभी तो उनका जो तलाक का केस है वो भी कोर्ट में है। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर ही सवाल खड़ा हो रहा है ना कि अगर वो 2013 से अनुष्का के साथ अगर रिश्ते में थे तो फिर 2018 में उन्होंने ऐश्वर्या से शादी क्यों की, सवाल ये उठ रहा है। तो ये बात साफ अब हो रही है कि उस वक्त जो शादी उन्होंने की थी वो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार में लालू चाहते थे कि बड़े घराने में शादी हो, और इसीलिए दबाव में उन्हें इस शादी करनी पड़ी ऐश्वर्या के साथ। और कुछ ही महीनों में उन्होंने तलाक के लिए भी जो अर्जी दे दी, वो तलाक का मामला अभी तक चल ही रहा है। तो जाहिर सी बात है सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप की जो भी वो हरकत कर रहे हैं उससे ऐश्वर्या की ज़िंदगी तो बर्बाद हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि सबको याद है किस तरीके से 10 सर्कुलर रोड से ऐश्वर्या को एक तरीके से बेइज्जत करके निकाला गया था, रो के वो घर से निकली थी। आरोप लगाया था कि परिवार में किस तरीके से उनकी जो है वो मतलब एक तरीके से कहीं ह्यूमिलिएट किया गया, खाने को नहीं दिया जाता था, ये सब आरोप लगाए गए थे। और अब देखिए जो टाइमिंग ये है कि जिस समय पर ये पूरा खुलासा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है, और इसीलिए एनडीए जो है आप देख रहे होंगे किस तरीके से लालू परिवार पर हमलावर है। और ठीक है, लेकिन रोहित अब जहां तक मुझे याद आता है कि ऐश्वर्या ने उस वक्त कोई ऐसी बात का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने अपनी प्रताड़ना की बात कही थी, कई और आरोप लगाए थे। तो ऐसे में क्या पूरा परिवार भी उस वक्त शामिल था, या क्या वजह थी जो तलाक की? ये तमाम सवाल देखिए अब खड़े जरूर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल जानकारी देने के लिए। वहीं तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बेशक अब निकाल दिया गया हो, लेकिन इसकी नींव पड़ गई थी 5 साल पहले। जी हाँ, 2019 में तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच विवाद जब सड़कों पर आ गया था तो पूरे परिवार की काफी छीछालेदर हुई। वो फैमिली ड्रामा इतना बढ़ा कि मामला अभी तक अदालत में चल रहा है। ऐश्वर्या भी चूंकि बिहार के रसूखदार राजनीतिक परिवार से आती हैं, लिहाजा दोनों परिवारों के बीच विवाद कई बार सियासी रंग भी लेता चला गया। सितंबर 2019 राबड़ी निवास पर हुए हंगामे की 5.5 साल पुरानी इन तस्वीरों ने इतना तो इशारा कर ही दिया था कि आने वाले वक्त में न सिर्फ तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, बल्कि इसके दाग पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर लगने जा रहे हैं। ये वो वक्त था जब तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या अपनी सास राबड़ी देवी के सर्कुलर रोड पर बने सरकारी आवास पर ही रह रही थी। पहले पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ा, धीरे धीरे दोनों परिवार इस विवाद में शामिल हो गए। ऐश्वर्या ने अपने पति तेज प्रताप पर आरोप लगाए थे कि वो किशन कन्हैया के कपड़े पहनकर अजीब अजीब हरकतें करते हैं। बात बढ़ी तो तलाक की अर्जी तक दे दी गई और तेज प्रताप घर छोड़कर वृंदावन तक चले गए थे। फिर इस तस्वीर ने सुर्खियां बटोरी थी जब ऐश्वर्या राबड़ी आवास से रोते हुए निकली थी और तेजी से गाड़ी में बैठकर अपने पिता के घर चली गई थी। खैर, जब राबड़ी देवी के निवास पर हंगामा हुआ तो ऐश्वर्या का पूरा परिवार वहां मौजूद था। बुरी तरह से रो रही थी और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई है। मैं सुबह खाना मांगने के लिए गई तो उन्होंने किचन बंद कर रखा था। किचन की चाबी मांगने गई तो उल जलूल बात बोलने लगी। उसके बाद मैं अपना मोबाइल निकाल करके कुछ कर रही थी। उसी समय इनको लगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ और इन्होंने एक मेल पदाधिकारी को बोला कि सर इसका कैमरा छीन लो। मीडिया के सामने ऐश्वर्या ने भी खूब भड़ास निकाली थी।
ननंद मीसा भारती पर आरोप जड़ते हुए उन्होंने कहा था कि ये किसी का घर नहीं बसने देंगी। मीसा भारती किसी को अंदर किसी का घर बसने नहीं देंगी, वो यहीं पे रहती हैं और उनको ही सबसे ज्यादा दिक्कत। ऐश्वर्या ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट करने तक के आरोप लगाए थे। कितना बड़ा घर है, खाना देने में क्या दिक्कत हो रहा है, पानी लेने के लिए क्या दिक्कत हो रहा है, तो छोटा चीज है। लोग तो लोगों के मतलब दे आर द लॉ मेकर्स, दे आर ब्रेकिंग द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे को ही नीचे से आके खाना लेना पड़ता है। दे मतलब हाँ, यहाँ से मेरे को किचन में जाने नहीं देते हैं। 2018 में तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से हुई थी। वो पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं। ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच कलह के बाद चंद्रिका राय ने लालू की पार्टी छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में परसा सीट से जनता के बीच जाकर लालू यादव की आरजेडी के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगे थे। इस बीच जवाब तेज प्रताप यादव ने भी दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। 4 साल से इस चीज को मैं झेलने का काम कर रहा हूं, बल्कि मैं ही नहीं झेल रहा हूं, हमारे साथ हमारे पिताजी भी झेलने का काम कर रहे हैं। वो उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है, लगातार वो बीमार पे बीमार होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये दुश्मन और ये जिस तरीके से डिवोर्स का जो मामला चल रहा है, ये चाह रहा है कि पूरे तरीके से सब चीज बिखर जाए, लालू परिवार हर एक तरीके से बर्बाद हो जाए। वक्त बीतता गया, सियासत तेजी से हिचकोले खाती रही और तेज प्रताप मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का केस पटना कोर्ट में चल रहा है। ऐश्वर्या ने अपने पति पर मारपीट करने, ड्रग्स का इस्तेमाल करने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब गर्लफ्रेंड के साथ सोशल मीडिया की तेज प्रताप की पोस्ट ने पुराने सारे विवादों को हवा दे दी है। यानी मुश्किलों का कमांडर तेज प्रताप का रुख एक बार फिर कर चुका है। आज तक ब्यूरो। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप का इस वक्त पार्टी और परिवार दोनों ने बहिष्कार कर दिया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि तेज प्रताप कुछ अजीबोगरीब वजहों से खबरों में छाए हों। पहले भी तेज प्रताप अजब गजब के कारनामों और पहनावों से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। आज हम आपको अजब तेज प्रताप के 12 गजब किरदारों को दिखा रहे हैं, जिससे आप इससे पहले एक साथ शायद ही आपने कभी देखा होगा। अब देखिए तेज प्रताप के इस किरदारों को, उनके अनोखे अवतारों को। कभी भगवान कृष्ण की तरह मुरली बजाने लगते हैं, तो कभी भोलेनाथ शिव के ही लिबास में उनका जयकारा लगाने लगते हैं। कभी बरसाने के राधा रानी मंदिर में ही अपने पिता लालू यादव के जन्मदिन का केक काटने लगते हैं, तो कभी मंदिर में शिवलिंग पकड़ कर लिपट जाते हैं। एक तस्वीर में देखिए कैसे पटना में अपने आवास पर कपड़ा फाड़ होली खेल रहे हैं, तो उसी के बाद होली की मस्ती में पटना में स्कूटर लेकर निकल पड़ते हैं, वो भी बगैर हेलमेट। खैर अगली तस्वीर देखिए कैसे मथुरा में ई साइकिलिंग की सवारी हो रही है। कुछ और तस्वीरें देखिए, बिहार के राजगीर में तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक फरमा रहे हैं। आखिर में एक और तस्वीर जरा देख लीजिए, कैसे आरजेडी कार्यकर्ताओं को सरेआम गुस्से में धक्का दे रहे हैं। इन 12 तस्वीरों में तेज प्रताप के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।